एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संसाधन एवं विकास के जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो हमारा है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा हम इसका आने की उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि हमारा क्या है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हमारा कौन सा होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। और भारत के अधिकांशतः स्थान पर क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है कहाँ, खनिज तेल के साथ। किसके साथ पाई जाती है, खनिज तेल के साथ। आप लोग हमें कमेंट में बॉक्स में लिख के बताइए कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का रहा तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो तट रेखा से जो हमारा 200 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा सबसे घटिया कोयला है। तो सबसे घटिया कोयला किसे कहा गया है, पीट को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हमारा नंबर 1 जो आता है कोयला वो आता है हमारा बिटुमिनस एंथ्रासाइट, जो हमारा नंबर 1 क्वालिटी का कोयला आता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 का रहा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके कमेंट लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि सभी बच्चों को हमारा वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे, संसाधन के विदोहन से है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा कह रहा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बता दें आप लोग को कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और मानव क्रियाकलाप के द्वारा इसका बहुत अधिक तेजी से दोहन हो रहा है। मानव क्रियाकलाप द्वारा लगातार इसका अगर दोहन होते रहेगा तो बहुत जल्द ही हमारे कोयला की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नवीकरणीय संसाधन, तो हमारा ये जो ऑप्शन है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम यानी कि इसका क्या है, तो रेगुन मिट्टी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक मुनि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो यह जो खेती यानी की जाती है जो हमारा प्रचलित है वो किस राज्य में है, तो वह है उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती की जाती है यहाँ पे, सोपानी कृषि अर्थात सीढ़ीदार के खेती। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इस मिट्टी का जो विस्तार है वो राजस्थान तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो हमारा है वो है महाराष्ट्र में और नेक्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये पड़ता है ओडिशा में, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो कोडरमा अभ्रक के अग्रणी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो 65% जल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है। तो काली कपास के रूप में भी हम इसका उल्लेख करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक बार। तो इसका जो सही आंसर होगा अधिक सिंचाई के कारण। किसके कारण? अधिक सिंचाई के कारण। नेक्स्ट कह रहा है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। क्षरण मतलब क्या होता है? विनाश। तो क्वेश्चन नंबर आने की 23 का जो हमारा राइट आंसर होगा 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि हमारा वो क्षरण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा लो एस्क है। लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो एस्क हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। नेक्स्ट है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी महासागरों में पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 96.5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन आने की नष्ट करता है? तो वो है एंड्रिन नामक रसायन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो इसका ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 29 कह रहा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इससे क्या बढ़ गया? हमारा आर्सेनिक बढ़ गया है, आर्सेनिक अम्ल बढ़ गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 कह रहा है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व में यानी कि हमारा जो 16% है वो निवास करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम पूछा गया है, तो सोन नदी घाटी हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। तो कितना था? यानी कि 19.27 यानी कि 19.27% था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1%। नेक्स्ट कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60.11%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध किस देश से था? भारत से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चरक मुनि के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट कह रहा है 37 क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है वन संचालन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है 39 कह रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो 26,200 यानी कि जो हमारा कृषि भूमि वर्ग क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चों को हमारा वीडियो पहुंच सके। 40 क्वेश्चन कह रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, मोर। आप लोग हमें कमेंट में बताइए झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। नेक्स्ट है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। किसके लिए? खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट कह रहा है टैक्सोल का उपयोग किस में होता है।
तो ये किस में होता है, यानी कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ये हमारा था तारापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो आप लोग सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीको कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो वो केवल डॉल्फिन एक ऐसा है जो हमारा सिर्फ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, निम्न में से कौन लोएस्क का एक प्रकार है। तो लोएस्क का एक प्रकार पूछा गया है, तो हेमेटाइट हमारा हो जाएगा इसका प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा, भारत का सबसे बड़ा लोएस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्नाटक ए हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथ ही हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।